मैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप्स को एक जगह लेकर आया हूं। तो जल्दी से देखते हैं कि सर रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमने कहा सर प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। सुक्रोज जो है यहाँ लिया जाता है, इन्वर्टेज की हेल्प से फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक होता है और दोनों ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकते हैं, याद रखनी है ये बात। अब ग्लूकोज जो है हमने लिया 6 कार्बन का कंपाउंड, सबसे पहले हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयंस की हेल्प से हमने इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाइफॉस्फेट। स्टेप नंबर 1 और 3 में लगेगा एटीपी। सारी बातें ध्यान से सुनना मेरी। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है अब 6 कार्बन का है, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, PgAl 2 बनेंगे या फिर ये इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर PgAl जो है इसको हम बदलेंगे बच्चों एसिड में। आपने पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर PGA को PGL में बदला था, यहाँ उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ 2 NAD पॉजिटिव जो है 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिलीज होंगे हाइड्रोजन की फॉर्म में। इसके बाद आगे चलते हैं 1,3-डाई-PGA से 3-PGA 2-PGA पेप और पायरुविक एसिड। ठीक है, ये आपके पास स्टेप्स है। अब याद कैसे करना है सर, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 और 3 में ATP खर्च हुआ, 6 में NADH2 बना, 7 और 10 में आपको क्या मिला, ATP मिला 2-2। तो नेट आपका जो बना वो 4 ATP, टोटल आपका बना 4 ATP और नेट आपको 2 ATP यहाँ मिल रहा है। आपको एक एंजाइम का नाम याद रखना है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो इसका पेसमेकर होता है, और दूसरा एंजाइम आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेज। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला रिएक्शन आता है हमारे पास कौन सा, लिंक रिएक्शन। कई बार हम भूल जाते हैं लिंक रिएक्शन होता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अलग से नाम नहीं दिया हुआ है। इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जब पायरुविक एसिड जो है कोएंजाइम A के साथ और NAD पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और बनाता है एस्टाइल कोएंजाइम में CO2 और NADH2। तो 2 CO2 आपके यहाँ बाहर निकल गए हैं, एस्टाइल कोएंजाइम में आपको 2 मिल गए हैं। अब एस्टाइल कोएंजाइम में जो है वो एंटर करेगा लिंक क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। यहाँ एस्टाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सिट्रिक एसिड, फिर सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। याद कैसे करेंगे सर, OAA OSA और यहाँ पर CAA एंड ICA। तो ये आपके पास ये सीक्वेंस। इसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से CO2 निकलेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो एक सीक्वेंस आपके पास बन जाता है 10 स्टेप का, जिसके अंदर एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, दूसरा एंजाइम यहां पर काम करता है आपके पास कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 एंजाइम जो हैं आपको याद रखने हैं। यहां वो कह रहा है बच्चों, देखिए यहां आपके पास स्टेप नंबर 4, 6 और 10 में NADH2 बन रहा है, 7 स्टेप में ATP बन रहा है और 8 में FADH2 बन रहा है और 5 और 6 में CO2 रिलीज हो रहा है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाता है जिसमें OAA CAA ICA OSA अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर सा फा मा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर क्रेब्स साइकिल।